रोज की तरह सुबह होते ही जिंदगी रफ्तार भर रही थी। सुबह करीब 8:30 बज रहे थे। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के डोंगर गांव और दसंगा के बीच बरोड़ नदी पर पुल से यात्रियों से भरी बस गुजर रही थी। तभी एक दर्दनाक हादसा हुआ। यात्रियों से भरी बस पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे नदी में जा गिरी और मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई। 22 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हादसे की खबर मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किया गया। प्रशासन को भी सूचना दी गई, जिसके बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को नजदीक अस्पताल में भेजा गया है। आईजी राकेश गुप्ता ने बताया कि खरगोन के बेजापुर से इंदौर जा रही ये बस रफ्तार तेज होने की वजह से अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए पुल से नीचे जा गिरी। ग्रामीण बताते हैं कि बस काफी रफ्तार में थी, जिसके चलते ड्राइवर ने पुल से गुजरते वक्त नियंत्रण खो दिया। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताया। हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। गंभीर और सामान्य घायलों को भी सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। मुरैना के लेपा गांव में बंदूक गरजने की तस्वीरें अब जहन में ताजा होंगी, जब देखते ही देखते जमीन पर बिछ गई थी लाशें। 10 साल बाद अदावत ऐसी कि 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। कई घायल भी हुए। अब इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी अजीत और उसके भाई भूपेंद्र को शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। महुआ थाना इलाके के उसेद घाट के पास यह एनकाउंटर हुआ। इस मुठभेड़ में बंदूक से निकली गोली अजीत के पैर में जा लगी और भूपेंद्र के सिर में चोट आई। दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में 9 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की थी और इसके बाद एक आरोपी का नाम और बढ़ गया था, जिसके बाद इस पूरे मामले में कुल 10 आरोपी बनाए गए। अजीत सिंह तोमर इस गोलीकांड का मुख्य आरोपी है। पुलिस की तरफ से आरोपियों पर 30-30 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी अजीत सिंह महुआ इलाके के उसेद घाट से नदी किनारे होते हुए बाहर भागने की फिराक में है। उसके बाद ये कार्रवाई की गई। महज साइड मांगने के विवाद में चाकू चल गया। दिन दहाड़े सरेआम सरेराह चाकूबाजी की घटना लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करती है। तस्वीरें बिलासपुर शहर की है। कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधी चौक पर सिग्नल ग्रीन था। गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन बदमाशों ने यहां खूनी खेल खेला। मेडिकल संचालक भानु प्रताप पटेल नाम के युवक पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करता बदमाश नजर आ रहा है। घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों में एक नाबालिग शामिल है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना सोमवार की बताई जा रही है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। क्या ये विवाद साइड मांगने को लेकर ही हुआ या कोई और विवाद था? धधकती आग की तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन की हैं। आगर रोड स्थित दाल मिल चौराहे पर कपास खली बनाने वाले फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में केमिकल होने के कारण लपटें काफी तेजी से उठने लगी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में आग लगी। इधर मिल के कर्मचारी ने चिमनगंज थाना को इसकी सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग से भी मदद मांगी गई। जिसके बाद मौके पर पहुंचकर करीब दर्जन भर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की। रात का वक्त होने की वजह से आग बुझाने में मुश्किलें भी हो रही थी। रात से शुरू हुई जद्दोजहद सुबह पूरी हुई। सुबह में मिल खंडहर में तब्दील हो चुका था। इस घटना में 60 से 70 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। मामले की जांच की जा रही है। सड़क पर लग्जरी कार और उसे घेरे हुए आक्रोशित ये ग्रामीण
कार पर लोग हमला कर रहे हैं, लाठी डंडे से कार में तोड़फोड़ कर रहे हैं। कार पर हमले की यह तस्वीर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले की है। दावा यह किया जा रहा है कि यह घटना मणिपुर थाना इलाके के भिट्टी कला की है। आरोप है कि कार सवार ने किसी ग्रामीण को ठोकर मार दी। इसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और कार को रोककर ड्राइवर की पिटाई कर दी। कार सवार लोग किसी शादी समारोह में जा रहे थे और तभी ये घटना हो गई। हालांकि न्यूज़ 18 कार पर हमले के वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मामला क्या है ये तो जांच का विषय है। छत्तीसगढ़ में रेलवे के मेगा ब्लॉक से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से होकर गुजरने वाली कई ट्रेन कैंसिल कर दी गई हैं। रायपुर स्टेशन यार्ड आधुनिकीकरण के चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक साथ 20 ट्रेन को रद्द किया। वहीं कई ट्रेन के रूट्स बदल दिए गए। इसके अलावा कई ट्रेन देरी से चल रही हैं। इस वजह से रेल यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए भारी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। दरअसल रेलवे यार्ड के आधुनिकीकरण के कई काम तेज गति से जारी हैं और इस वजह से ट्रेन की आवाजाही में दिक्कत खड़ी हो रही है। इस वजह से कई ट्रेन रद्द होने के साथ लेट लतीफी भी कर रही हैं। बुधवार को भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। रायपुर की जगह उरकुरा स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव होगा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सरकार अपराधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा एक बार फिर करप्शन पर सरकार की सख्ती देखी जा रही है। सरकार ने 75 केसेस में दोषी 119 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन को मंजूरी दे दी है। विभागवार समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज ने अभियोजन को मंजूरी दी है। अब 1 महीने के बाद सीएम इसकी रिपोर्ट लेंगे। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी हुई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। एमपी अजब है, वाकई गजब है। धोखेबाजी के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज की कहानी उन सब से जुदा है जो आपने अब तक सुनी होगी। चौंकाने वाले ये मामले इंदौर से सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने नारकोटिक्स विभाग का फर्जी अफसर बनकर 7 शादियां रचा ली और तो और 2 महिलाओं से 3 बच्चे भी कर लिए। 3 महिलाओं से उसका तलाक हो गया और 2 पत्नियों ने उस पर रेप का केस दर्ज कर दिया है। अब कई राज्यों की पुलिस इस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस को पता चला है कि वह सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं को बहलाता फुसलाता था और हैरानी की बात यह है कि ठगी की गई महिलाओं में अच्छे खासे सरकारी पदों पर काम करने वाली महिलाएं भी हैं। इस आरोपी ने उनसे शादी की और उन्हीं के रुपयों पर ऐश भी करता रहा। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के डीजीपी रेंजर अफसर ने थाने में शिकायत की। पुलिस ने बताया कि महिला के पति का नाम इंद्रनाथ है। उसने नारकोटिक्स विभाग का नकली आईडी कार्ड बना रखा है। दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र के तितुरडीह इलाके में एक घर में अचानक आग लग गई। किचन से निकली चिंगारी घर के बड़े हिस्से को अपनी जद में ले चुकी थी। देखते ही देखते पूरा घर धुआं धुआं हो गया। गनीमत रही कि समय रहते लोग बाहर भाग लिए और अपनी जान बचा पाए। इधर हादसे की सूचना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और शुरू हुई आग बुझाने की जद्दोजहद। हादसा और बड़ा न हो लिहाजा किचन में रखे सिलेंडर को तत्काल बाहर निकाल लिया गया। आग किस कारण से लगी अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। हादसे में काफी नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ में लगातार हाथियों की मौजूदगी से जंगल से सटे इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में हैं। हाथी लगातार रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। बलरामपुर, धमतरी और कोरबा में हाथियों के उत्पात से लोग परेशान हैं। बलरामपुर के रामानुजगंज के कोदरमाना में हाथी दिखने से दहशत है। झारखंड की सीमा से लगे इलाके में हाथी पहुंच गया। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। फिलहाल वन विभाग ने लोगों को हाथी से दूर रहने की अपील की है। धमतरी के मारदा पोटी के पास सड़क पर हाथी टहलता हुआ दिखाई दिया। हाथी लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है।
वन विभाग लगातार हाथी की निगरानी में जुटा है। साथ ही ग्रामीणों को अलर्ट भी कर दिया गया है। कोरबा वन मंडल में हाथियों का उत्पात जारी है। लबेद गांव के पास हाथियों के दल ने डेरा डाला हुआ है। हाथी लगातार फसलों को रौंद रहा है। वन अमला लगातार हाथियों की निगरानी में जुटा है। सड़क पर हादसे का शिकार हुआ भैंस तड़प रहा था, तभी झाड़ियों के बीच से एक तेंदुआ निकला और भैंस को अपना निवाला बना लिया। टॉर्च की रोशनी में भैंस के पास घूमता यह जानवर तेंदुआ ही है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की है, जहां बाईपास रोड पर गाड़ी की टक्कर के बाद भैंस घायल हो गया था, जिसे बाद में तेंदुए ने अपना शिकार बनाया। इधर इलाके में तेंदुआ के दिखने के बाद लोगों में हड़कंप है। वन विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। मुंगेली के चिल्फी इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 3 युवतियों पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें एक युवती पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं दूसरी युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल युवती को 108 एम्बुलेंस की मदद से लोरमी अस्पताल लाया गया। यहां प्राथमिक इलाज के बाद बिलासपुर सिम्स रेफर कर दिया गया। वहीं तीसरी युवती को मामूली चोट आई है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में हुए विवाद में कई लोगों ने युवती पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसको बचाने आई 2 युवतियों पर भी लोगों ने हमला किया। पुलिस ने कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच को आगे बढ़ा रही है। पैरों में बेड़ियां, बिखरे बाल, चेहरे पर अजीब से भाव। कभी हंसता तो कभी हंसी गायब, कभी माँ की गोद में सिर रखकर दुलार पाता तो कभी चेहरे पर मायूसी। समय के साथ शीतल की उम्र तो बढ़ी पर मानसिक विकास न हो पाया। इसकी वजह से शीतल ये तक नहीं समझ पाता कि क्या सही और क्या गलत। बेबसी ये है कि परिजन 12 साल के शीतल को बांध कर रखने के लिए मजबूर हैं। बेबसी की ये कहानी गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर जिले के लोहरसी गांव में रहने वाले एक परिवार की है। परिजनों ने बताया कि शीतल बचपन से ही कमजोर है। खुले में रखने पर ये बार बार घर से भाग जाता था, कभी तालाब में चला जाता तो कभी चलती गाड़ी के सामने। मलाल इस बात का कि अगर समय से इसे बेहतर इलाज मिला होता तो शायद सेहत सुधर सकती थी। दर्द ये कि 80% दिव्यांग होने के बाद भी शीतल को किसी तरह की सरकारी मदद नहीं मिल पा रही। शीतल योजनाओं के लाभ से वंचित है। परिजन खुद भी बेहद लाचार हैं। कंधे पर दिव्यांग बेटे का बोझ जीने नहीं देता। टेबल पर सजाए गए स्मार्टफोन की तस्वीरें किसी सर्विस सेंटर या शोरूम की नहीं बल्कि थाने की हैं। शहर में मोबाइल चोरी की घटनाएं आम हैं। रोज किसी न किसी इलाके में किसी का मोबाइल गुम हो रहा है तो किसी का छीन लिया जा रहा है। इस दिशा में पुलिस भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी है। तस्वीरें इसकी गवाह हैं। कोंडागांव एसपी ऑफिस में लोगों को उनके गुम मोबाइल लौटाए गए। एसपी दिव्यांग पटेल के हाथों खोया हुआ मोबाइल मिलने से मोबाइल मालिकों के चेहरे की मुस्कान देखते ही बन रही थी। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से 125 गुम हुए मोबाइल को बरामद किया। ये मोबाइल कोंडागांव जिले के साथ साथ जगदलपुर, कांकेर, धमतरी और रायपुर से जब्त किए गए। बरामद मोबाइलों की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। जांजगीर चांपा जिले के बमनीडीह विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम बिर्रा में पिछले 5 साल से शासकीय नवीन महाविद्यालय का संचालन हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ छात्रों और शिक्षकों के लिए कॉलेज भवन ही नहीं है। ग्राम पंचायत बिर्रा के मिडिल स्कूल के एक भवन में 2 पालियों में कॉलेज की पढ़ाई करवाई जाती है। स्कूल परिसर में मौजूद शौचालय को कॉलेज के छात्रों को उपयोग करने की मनाही है।
अब ऐसे में कॉलेज के छात्रों को बड़ी परेशानी हो रही है। भवन की कमी तो है ही, शिक्षकों की कमी भी बड़ी समस्या है। ऐसे में परेशान छात्रों ने जांजगीर कलेक्ट्रेट पहुंचकर इन सभी समस्याओं के निवारण की मांग की है। उत्तराखंड अपने सुहाने मौसम के लिए विख्यात है। अक्सर यहाँ बर्फबारी से मौसम ठंडा हो जाता है और ऐसा ही नजारा इन दिनों गंगोत्री धाम में देखने को मिल रहा है। गंगोत्री धाम में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद वहाँ के पहाड़ सफेद बर्फ की चादर से ढक गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बर्फबारी के बाद गंगोत्री धाम का नजारा काफी दिलचस्प है और खूबसूरत भी। इस बीच सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं और 21,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। प्रशासन को आने वाले दिन में मौसम साफ के साथ यात्रा बढ़ने की उम्मीद है, जिसको लेकर जिलाधिकारी दोनों धाम की यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। चमचमाती एसयूवी कार जो हादसे का शिकार हो गई और पलक झपकते ही खत्म हो गई 3 जिंदगियां। सड़क हादसे की तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की है। शादी समारोह था जहां शिरकत करने के लिए कुछ लोग कार से बीजापुर से जगदलपुर जा रहे थे। तभी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कोडेनार थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर कार से मृतकों को बाहर निकाला। ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। एक पागल कुत्ता जिसने एक कर 17 लोगों को अपना शिकार बनाया। कुत्तों के आतंक की यह कहानी छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के भैया थान इलाके की है। यहाँ एक पागल कुत्ते ने 17 से अधिक लोगों को काटकर घायल कर दिया, जिसमें से 2 की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं 3 बच्चों का भैया थाना अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने सभी को खतरे से बाहर बताया है। इधर कुत्ते के आतंक से परेशान होकर ग्रामीणों ने कुत्ते को मारकर दफन कर दिया। इलाके में अब भी दहशत है। आवारा कुत्ते जब नजर आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या पता कौन कुत्ता कब किस पर हमला कर दे। जरूरत है प्रशासन को इस दिशा में एहतियात और बचाव के कदम उठाने की। दरअसल एक जंगली हाथी जब रिहायशी इलाके में आया तो उसकी नजर कटहल पर पड़ गई। अब उसका जी कटहल को देखकर ललच गया, लेकिन मुश्किल ये थी कि कटहल पेड़ पर 20 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर था। ऐसे में हाथी ने कटहल तोड़ने के लिए जो जुगाड़ भिड़ाया उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। 29 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी पहले तो अपनी सूंड की मदद से पेड़ से कटहल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सूंड कटहल तक नहीं पहुंच पाती। वीडियो में एक घर भी नजर आ रहा है, यानी ये हाथी जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में घुस गया है और इसकी नजर कटहल पर पड़ गई है। जब उसकी सूंड कटहल तक नहीं पहुंच पाती तो वो जोर लगाकर पेड़ को हिला देता है, लेकिन एक भी कटहल नीचे नहीं गिरता। इसके बाद हाथी ने जो किया उसे देखकर हर कोई हैरान है। जब उसकी सूंड भी कटहल तक नहीं पहुंच पाती तो वो अपने पिछले दोनों पैरों पर अपना सारा वजन डालते हुए अगले पैरों को पेड़ पर टिका देता है। ऐसा करते ही उसकी सूंड आसानी से कटहल तक पहुंच जाती है और वो कटहल को तोड़कर नीचे ले आता है। कश्मीर की ठंडी आबोहवा, हरे भरे मैदान और खूबसूरत पहाड़ियों की हसीन वादियों में प्रकृति की अद्भुत चित्रकारी अनुपम सौंदर्य की छटा बिखेरती है। यही वजह है कि कश्मीर हर दिल में बसता है और सैलानियों को बराबर बुलाता है। वैसे तो कश्मीर का कोना कोना खूबसूरती से भरा है, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां की सैर वाकई जन्नत का एहसास कराती है। ऐसी ही एक खूबसूरत जगह है सोनमर्ग। समुद्र तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये एक शानदार जगह है। सिंध नदी के दोनों ओर फैले यहाँ के मर्ग सोने के सुंदर से दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे सोनमर्ग अर्थात सोने का मैदान कहा गया है।
सोनमर्ग आने वाले सैलानी बर्फीली पहाड़ियों का मजा लेने जाते हैं। इसके साथ ही टूरिस्ट्स हॉर्स राइडिंग का मजा लेना भी पसंद करते हैं। इस तरह जहां एक तरफ सैलानियों को बर्फीली पहाड़ियों में घोड़ा चलाने का आनंद मिलता है, तो वहीं वहां के स्थानीय लोगों की कमाई में काफी मदद मिलती है। इन दिनों भी कश्मीर की घाटियों में बर्फबारी हो रही है और मौसम सुहाना है। ऐसे में सैलानियों का सैलाब घाटियों में उमड़ा है। इससे घुड़सवारी कराने वाले स्थानीय लोगों की आय बढ़ी है। दरअसल इन लोगों की जीविका का आधार ही सैलानी होते हैं। इन हॉर्स राइडिंग ऑपरेटर्स के घोड़े वाले ट्रेंड होते हैं। इसके साथ ही सैलानियों के साथ अनुभवी गाइड्स भेजे जाते हैं ताकि सैलानी पूरी सुरक्षा के साथ घुड़सवारी का आनंद उठा सके।